अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो मैं इससे लास्ट पार्ट में हमने ब्रेन वगैरह से रिलेटेड रिफ्लेक्स सेक्शन रिफ्लेक्स सॉल्व कर लिया था। तो आज हम करेंगे प्लांट हार्मोन्स एंड उसके मूवमेंट से रिलेटेड क्या होते हैं, कि प्लांट हार्मोन्स को ग्रोथ करने के लिए, सेल की एलोंगेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन की नीड होती है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्लांट हार्मोन्स एंड मूवमेंट in plants, control and coordination is done by chemical substance. In plants, control and coordination is done by chemical substance called plant hormones और phytohormones. प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होता है, जिनको हमें कहते हैं प्लांट हार्मोन या फाइटोहॉर्मोन्स। ठीक है। अब देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। फर्स्ट है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन हार्मोन। ये आपके टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के अंदर उनकी इनहिबिशन के लिए, प्रमोटर के लिए काम करते हैं। ठीक है। फर्स्ट आता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड सेल ग्रोथ। ये आपकी हेल्प करता है सेल को मतलब डिवीज़न करने में, डिवाइड करने में, सेल की इलोंगेट करने में, मतलब उसको लंबा करने में, एंड सेल ग्रोथ, और सेल की ग्रोथ करवाने में जो हेल्प करता है आपके, वो ऑक्सिन करता है। नेक्स्ट आपका आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या काम करता है? इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। जो जिब्रेलिन का काम है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, उनकी ब्रांचेस की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ। ठीक है। देन आपका आता है साइटोकाइनिन, हेल्प इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। जो साइटोकाइनिन है, देखो जो आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन है, ये तीनों आपके क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है इनको, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एक तरह से, इसलिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपको साइटोकाइनिन के बारे में बताते हैं। हेल्प इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। ये क्या करते हैं आपके? देखो, साइटो मतलब सेल होता है, ये होता है सेल डिवीजन में, फ्रूट्स एंड सीड्स की फॉर्मेशन करवाने में जो आपका हेल्प करता है वो साइटोकाइनिन करता है। देन आपके आता है एब्सिसिक एसिड। इट इनहिबिट ग्रोथ एंड अफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है आपकी, अब कितनी ग्रोथ करवानी है प्लांट की, उसके अकॉर्डिंग उस ग्रोथ को इनहिबिट मतलब रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। नेक्स्ट आपका आता है इथाइलिन। जो इथाइलिन हार्मोन है आपका, वैसे तो 10th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इथाइलिन हार्मोन जो दोनों की तरह काम करता है, प्रमोटर की तरह भी और इनहिबिटर की तरह भी। ठीक है। इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब ये क्या करता है? फ्लावरिंग में हेल्प करता है, मतलब फ्लावर को खिलने में, मतलब ब्लूमिंग है जो उसकी ल्यूमिनियंस है उसमें हेल्प करता है। दूसरा, फ्रूट को कितना पकाना है, ठीक है, राइपनिंग कितनी होनी है, तो उस चीज़ में भी क्या करता है? हेल्प करता है। दूसरा मतलब क्या करता है? देखिए, प्रमोट का काम तो ये हो गया कि राइपनिंग करवाता है। दूसरा, इनहिबिट का काम क्या हो गया कि कितनी उसकी राइपनिंग करवानी है, वो चीज़ कौन हेल्प करेगा? तो इथाइलिन हार्मोन करता है आपका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मूवमेंट्स के ऊपर। ये देखिए, ये हैं प्लांट हार्मोन्स आपके। फर्स्ट ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इसके अंदर ऑक्सिन क्या काम कर रहा है, जिब्रेलिन क्या काम कर रहा है, देन एब्सिसिक एंड मूवमेंट्स। ये क्या होते हैं? और मूवमेंट्स इन प्लांट। देखो, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट भी होती हैं, लाइक जियोट्रॉपिज्म आपका हो गया, किसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। द मूवमेंट्स विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। ठीक है। जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते उनको नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। द मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ये क्या कह रहा है कि वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जा रही है। लाइक ऐसा, जो आपको पता होगा, आपकी जो रूट्स है वो हमेशा नीचे जाती है टुवर्ड्स ग्रेविटी, क्योंकि वो पॉजिटिव टुवर्ड्स ग्रेविटी है। ठीक है। अब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स क्या होती हैं? देखो, जो मूवमेंट्स होती हैं उनको ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा जाता है। ये आपके पार्ट्स हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड थिग्मोट्रॉपिक। फर्स्ट आता है आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट। जो लाइट के कारण से आपको ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट हो रही हो उसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो हो रही हो उसको हम कहेंगे ग्रेविटी जियोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब होता है जो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर,
थिग्मो होता है मतलब टच में से, मतलब जो हमारी मतलब एक तरह से टच से जो मूवमेंट हो जाती है, जैसे कि छुई मुई का प्लांट होता है वो हमारे टच से ही क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर मूवमेंट ऐसे होती है। सबसे पहले आते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर। देखो, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स लाइट होता है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, अगर अवे फ्रॉम लाइट है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। स्टेम्स मूव टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट। जो स्टेम्स हैं वो मूव करती है लाइट की तरफ एंड रूट्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट, और जो रूट्स है वो लाइट की अवे मूव करती है। ठीक है, वो कह रहा है कि स्टेम को चाहिए होते हैं। देखो, मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स की मूवमेंट आपने देखा होगा, जिस तरफ से लाइट आती है प्लांट्स की जो स्टेम है वो वही मूव करती है, तो वही आपका हो जाता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या आपका है फोटोट्रॉपिज्म। आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि प्लांट्स जो हो रहे हैं लाइट के कारण से, देखो स्टिमुलस, उसी तरह जो प्लांट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। जो प्लांट्स की जो स्टेम है ये पॉजिटिव टुवर्ड्स ग्रेविटी है। ठीक है, ये आपका फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है जियोट्रॉपिज्म। इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट के पार्ट जो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ के अंदर की मूवमेंट को कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जो रूट्स होती हैं वो डाउनवर्ड मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाती है, और जो शूट होती है वो अवे जाती है। आपने देखा होगा आपकी जो शूट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, लाइट ट्रॉपिज्म होता है उसके अंदर। जो रूट होती है वो हमेशा नीचे जाती है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है ग्रेविटी की, ये जो होती है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। ये जियोट्रॉपिज्म है। देखो, आपको ग्रेविटी की तरफ आपको रूट्स मूवमेंट करती हुई नजर आ रही होंगी। ये है कीमोट्रॉपिज्म। इसके अंदर पोलन ट्यूब देखो आपको कम्प्लीटली एग्जैक्टली दिखाई दे रही है कि कीमोट्रॉपिज्म के कारण से आपकी क्या हो रही है, पोलन ट्यूब जो हो रही है ग्रोथ कर रही है। ओवल जो हो रहा है केमिकल स्टिमुलस सीक्रेट करता है, जिसके कारण से पोलन ट्यूब अंदर तक जाती है और मूव करने लग जाती है। नेक्स्ट आपके आता है कीमोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई इज नोन एज केमिकल ट्रोपिज्म। देखो, आपकी जो पोलन ट्यूब है वो क्या करती है, केमिकल्स के थ्रू मूव करती है, क्योंकि देखो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, है ना। पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो जो केमिकल रिलीज कर रहा है तब तक वो क्या नहीं होगा, मूवमेंट्स नहीं होगी, जिसके कारण से हम कहते हैं कि ओव्यूल की जो होती है और जो पोलन ट्यूब होती है ये क्या करती है, केमिकल ट्रोपिज्म करती है, मतलब कीमोट्रॉपिज्म करती है। तो यहाँ तक इसके अंदर हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो किया हुआ है, जिसके अंदर जो ग्रेविटी के मतलब जो रूट्स हैं वो किसको एडजस्ट कर रही हैं, रूट्स को कर रही हैं, मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म की तरफ, वाटर की तरफ। क्या आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर, मतलब जो वाटर की मूवमेंट के कारण से होता है। फॉर एग्जांपल लाइक एस आपकी जो ये होती है रूट्स होती है, ये क्या होती है, वाटर की ट्रॉपिज्म के अंदर ही मूव करती हैं। अगेन रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब वाटर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो मूव करती हैं उनको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। देखो, अब रूट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रेविटेशनल की कारण जान की और पानी की, तो अब जो रूट्स है उसके अंदर जियोट्रॉपिज्म भी होता है एंड वाटर ट्रॉपिज्म मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म भी होता है। ये है आपका लास्ट थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके अंदर आपको ये सर्कुलर में टेंडल दिखाई दे रही होंगी। ये क्या होती है, जब भी टच करते हैं तो कॉइलिंग क्या होती है, घूम जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है मेरी। अब आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। इसका मतलब टी से लर्न कर लेना कि टच के कारण से जो होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉपिज्म। मतलब प्लांट की जो पार्ट है वो क्या करें, टच की तरफ मूव करें, तो उन्हें हम क्या करेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब ये जो ग्रेप्स की जो मतलब क्रीपर होती हैं, आपने इनको देखा होगा कि आगे जाते ऐसे घूम जाती हैं, देखा होगा मूव करती हैं इस टाइप से, तो उनको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब जो ह्यूमन के अंदर जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, देखो एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जो मतलब एक तरह से डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज किए जाते हैं।
एंडोक्राइन को हम डकलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इट इज़ अ पी शेप साइज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड एज इज कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका ब्रेन के अंदर होता है, मास्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको हेल्प करवाता है ग्रोथ करने में, केमिकल रिलीज करने में कि आपको कौन सा काम कहाँ करना है। ठीक है, तो ये कमांड करता है। इट ऑल्सो सीक्रेट GH मतलब ग्रोथ हार्मोन अंडर सिक्रेशन ऑफ GH कॉजेज ड्वार्फिज्म। देखो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें पता है बोनापन आ जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है दैट मीन्स गिगेंटिज्म हो जाता है, मतलब ग्रोथ एक नॉर्मल पर्सन की जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आता है थायराइड ग्लैंड। इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड इन द थ्रोट। ये थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है आपकी। इट सीक्रेट द हार्मोन थायरोक्सिन विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन इन द बॉडी। इन द केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू गॉइटर। देखो जो थायराइड हार्मोन होता है आपके गले में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो अगर आयोडीन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमें गॉइटर हो जाता है। आपने देखा होगा जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनका जो गला होता है उनको स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है थायराइड ग्लैंड के कारण से अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका पेनक्रियाज ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन इंसुलिन विच कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल कॉजेज डायबिटीज। A diabetic patient has to take insulin injection to control his blood sugar level। देखो पैनक्रियाज के अंदर क्या होती है, आपकी अल्फा बीटा सेल्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, ग्लाइकोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर हार्मोन आपका इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाता है दैट मीन्स आपके ब्लड के अंदर मतलब एक तरह से डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब जिनको कहा जाता है मतलब डायबिटीज़ हो जाती है ना, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो उनको क्या किए जाते हैं, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है टेस्टिस। ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका। इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। जो टेस्टिस हार्मोन है ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि स्कोटम के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं जो भी आपकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, स्पर्म्स को कंट्रोल करने का और प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है, टेस्टिस करता है। नेक्स्ट आता है ओवरी। ओवरी होती है फीमेल के अंदर, ये करती है आपके एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन रिलीज, जो आपके ओवम वगैरह जो गैमेट्स होते हैं उनको रिलीज करने में या प्रोडक्शन करने में काम कौन करती है, ओवरी करती है। ये आपका चैप्टर यहीं तक था, जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड लाइक द नोट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो तो चेक कर लेते हो, देख भी लेते हो, बट लाइक नहीं करते हो, तो गलत बात है ना। लाइक एंड कमेंट ज़रूर करो प्लीज़। थैंक यू।